सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन अपना दे दिया था। आज जो हमारे न्यू वीडियो है इसमें हम अपने प्रॉपर सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे यानी इकोनॉमिक्स। इसमें हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है ये कहाँ से आया, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, यानी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक लतीनी ज़बान का वर्ड इकोनॉमिक्स से निकला है, जिसके मायने हैं घरेलू ज़ाब्ता के, यानी घरेलू ज़ाब्ता के घर में रहने वाले अफराद अपनी ज़रूरत ज़िंदगी किस तरह हासिल करते हैं, यानी वो अपनी आमदनी किस तरह हासिल करते हैं और फिर इसे किस तरह अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पर खर्च करते हैं। इस चीज़ को इकोनॉमिक्स में देखा जाता था। इसके बाद फर्दर इसे कहा गया पोलो मीन्स रियासत, यानी रियासत में बसने वाले अफराद अपनी मुआशी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील किस तरह करते हैं। यानी वो इसमें भी यही है कि वो रियासत में बसने वाले अफराद आमदनी यानी मुआशी ज़िंदगी के लिए आमदनी कैसे हासिल करते हैं, फिर उन्हें अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किस तरह यूज़ करते हैं। पहले तो इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम दिया गया। पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम दिया गया शुरू में, बाद में प्रॉपरली इसका नाम इकोनॉमिक्स कर दिया गया, मींस दैट मुआशियात। ये थी इकोनॉमिक्स वर्ड की हिस्ट्री के सबसे पहले एक लैटिनी ज़बान का वर्ड था इकोनॉमिक्स, जिसके माने घरेलू ज़ाब्ता है, इसे इकोनॉमिक्स का नाम दिया गया। बाद में इसे पोलो यानी रियासत कहा गया, फिर इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम दिया गया, देन इसे इकोनॉमिक्स में शिफ्ट किया गया, यानी इसका इकोनॉमिक्स नाम पड़ा मुआशिया। आगे नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स वर्ड की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस इन विच स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं, स्टडीज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इकोनॉमिक्स में यह है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ये एक समाजी साइंस है जिसमें स्टडी किया जाता है कि प्रोडक्शन, अशिया को किस तरह पैदा किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, देन कंजम्पशन,
जो हमने अशिया प्रोडक्शन की है उनको कंज्यूम किस तरह किया जाए, यानी यूज टू किस तरह किया जाए। इसकी एक और डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की कि अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी इकोनॉमिक्स इस चीज का भी नाम है कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, हमारी ख्वाहिशात बहुत है, बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। इकोनॉमिक्स में इस चीज पर भी बहस की जाती है, महदूद आमदनी को देखते हुए किस तरह हम जो हमारी बेशुमार ख्वाहिशात हैं उनको फुलफिल करें। हमारे इकोनॉमिक्स में आगे एक और टॉपिक आएगा, नेक्स्ट में आपको टॉपिक समझाऊंगा, उसमें हम ये देखेंगे कि जिसे हम कहते हैं कानून मसावी फ़ायदा मुख्तम, उस चीज़ में हम ये देखेंगे कि जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको किस तरह फुलफिल किया जाएगा ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड आमदनी। जितनी हमारी आमदनी होगी उसको देखते हुए हमने किस तरह अनलिमिटेड अपनी वांट्स है, अपनी जो ख्वाहिशात है उनको तकमील करनी है। आगे नेक्स्ट हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे क्लासिकल मकतबे फिक्र, यानी क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किस तरह एक्सप्लेन। आगे हम क्लासिकल मकतबे फिक्र का व्यू देखेंगे कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरह डिफाइन किया। यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इसको किस तरह डिफाइन किया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में एक स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, स्कॉटलैंड के, जिन्होंने 1776 में अपनी एक बुक लिखी दी वेल्थ ऑफ द नेशन। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी द वेल्थ ऑफ द नेशन, दौलत अक़वाम की नोयत व अहमियत। उस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को इस तरह डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स में हम पैदाइश दौलत, फर्स्ट पैदाइश दौलत, सेकंड सरफे दौलत, थर्ड तकसीम दौलत और फोर्थ तबादला दौलत पर बहस करते हैं। एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स में यानी मुआशियात में हम पैदाइश दौलत, सरफे दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करते हैं। पैदाइश दौलत यानी दौलत को किस तरह पैदाइश किया जाए। पैदाइश से मुराद है कि हम चीज़ें पैदा करें, उनको लोगों को फरोख्त करें और उससे पैसा वगैरह हासिल करें। जो दौलत हमने कमाई है उसको किन किन चीज़ों पर किस तरह सर्व करना है। तकसीम दौलत, दौलत को तकसीम किस तरह करना है। कॉरपोरेशन यानी कुछ कंपनियां मिलकर जब आपस में वर्क करती हैं तो उनका प्रॉफिट आपस में शेयर किया जाता है, यानी वो जो दौलत को किस तरह तकसीम किया जाए। तबादला दौलत है, तबादला दौलत से मुराद है कि दौलत का तबादला किस तरह से किया जाए, यानी चीज़ किसी से लेकर दौलत किस तरह दूसरे को ट्रांसफ़र की जाए। इन चीज़ों पर जो बहस की जाती है इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी कि मुआशियात में पैदाइश दौलत, सरफे दौलत, तबादला दौलत और तकसीम दौलत पर बहस की जाती है। इसकी जो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन की पैरवी करने वाले यानी इसकी डेफिनेशन को सपोर्ट करने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, उनमें इकोनॉमिस्ट में सबसे जो पहले नंबर पे थे वो थे J.S. मिल्स, जिन्होंने इनकी डेफिनेशन को सपोर्ट किया फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे जो इकोनॉमिस्ट थे उनके वो इकोनॉमिस्ट थे N.W. सीनियर।
सीनियर। तीसरे नंबर पे माल्थस। चौथे नंबर पे रिकार्डो। रिकार्डो। और पांचवें नंबर पे एक अमेरिकन मुइशदान थे जिनका नेम था F.A. वॉकर, जिन्होंने कहा कि जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स में पैदाइश दौलत, सरफ दौलत, तबादला दौलत और तकसीम दौलत पर बहस की जाती है, इस डेफिनेशन को सपोर्ट J.S. मिल्स, N.W. सीनियर्स, माल्थस, रिकार्डो एंड देन F.A. क्लार्क, इन 5 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस डेफिनेशन की सपोर्ट की। इसके बाद एडम स्मिथ और इसके पैरोकार की डेफिनेशन पर एतराज़ात किए गए। इस डेफिनेशन को कहा गया कि ये सिर्फ डेफिनेशन दौलत का इल्म है, दौलत का इल्म है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दौलत की बात की जाती है, यानी दौलत किस तरह पैदा की जाए, किस तरह सर्फ की जाए, किस तरह तबादला किया जाए, किस तरह तकसीम की जाए, इन्हीं चीज़ों पर बात की जाती है। तो जो न्यू इकोनॉमिस्ट यानी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी, इसे कहा कि ये शैतानी इल्म है, शैतानी इल्म का नाम दिया। अब हम ये जो इसकी डेफिनेशन पर तनकीद करने के लिए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अपनी न्यू डेफिनेशन एक्सप्लेन की। वो जो न्यू डेफिनेशन है और जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी अल्फ्रेड मार्शल, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक इसी जगह पे एंड होता है। तो आप हमेशा चलो ठीक है, मेरा आज का टॉपिक फिर यहाँ पे एंड होता है। आप हमेशा खुश रहें। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।